हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 33। इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा डी लिंक। इसका 2024 का इसका रन हम आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे एंड चेक करेंगे कि कहाँ हमारा सेटअप बनता, कैसे हम उसको ट्रेड कर पाते एंड कहाँ पे एग्जिट करते, सो दैट हमें एक मसल मेमोरी बिल्ड कर सके। एंड इट इज काइंड ऑफ अ बैक टेस्ट जो कि आपको अपने सेटअप के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस बूस्ट करके देगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी दूसरा सेटअप भी है तो भी ये वीडियो फॉर श्योर हेल्प करेगा, क्योंकि जो प्राइस एक्शन पैटर्न जो रहता है दैट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जो भी आप लर्न करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के हमारा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay, so one second. Let me cut it out. Okay. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे डी लिंक का स्टॉक का चार्ट है, ऑन राइट हैंड साइड मुझे मेरे दोनों इंडेक्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट में जब मैं ऑब्जर्व कराऊं पूरे स्टॉक को एंड एवरीथिंग, सो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक चॉपी है। ठीक है, लीनियर मूविंग स्टॉक नहीं है। इसका प्रीवियस डाटा भी देखूंगा तो सेम काइंड ऑफ चॉपी स्टॉक है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इंडेक्स गिर रहा है। ठीक है, ये मिड कैप ज्यादा गिरा है, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है एंड निफ्टी 50 ईएमए तक आ चुका है। ठीक है, एंड स्टॉक भी अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम स्टडी करते हैं एंड लेट्स सी। अभी इस तरीके से चौपी जब भी स्टॉक रहता है तो फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना चाहिए कि एक कंटिन्यूअस बाइंग लेग आना चाहिए विथ वॉल्यूम्स, तभी हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके पहले जो भी प्राइस एक्शन बनेगा सभी बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, इफ यू सी, ये एक आया था लेग जहां पे आपको कुछ बाइंग वॉल्यूम दिखा था यहाँ पे इन दोनों कैंडल में। ठीक है, बट अभी उसका कंटिन्यूएशन या ऐसा कुछ भी नहीं मिला एंड कन्विंसिंग कैंडल्स नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ, दिस इज कन्विंसिंग कैंडल्स। यहाँ पे देखो, जस्ट सी दिस, द डिफरेंस इज इस कैंडल, इन दोनों बाइंग कैंडल्स में एंड इन कैंडल्स में, सी दिस, ये जैसे ही ये दो कैंडल बने यहाँ पे आर वॉल्यूम कितना है 4375 टाइम्स, 43 टाइम्स इसका वॉल्यूम जंप हुआ है इस कैंडल में। उसके पिछले वाले कैंडल में इट हैज जंप्ड ऑलमोस्ट 9.5 टाइम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स आया। ठीक है, मतलब बायस आए यहाँ पे एंड ये एक शुड के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं जो चॉपी स्टॉक रहते हैं। ऐसे बाइंग आने के बाद अगर स्टॉक सस्टेन करता है दैट मीन्स कि मे बी स्टॉक यहां से लीनियर हो सकता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो देखते हैं एंड ये और बड़ा यहाँ पे इसका रिजल्ट था। ओके, सो जब ये मूव क्यों आया, इसका रिजल्ट की वजह से यहाँ पे देखोगे अर्निंग्स लिखा है। ठीक है, ये अर्निंग्स क्या होता है मुझे फंडामेंटल का जानना भी नहीं है एंड मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेक्निकल से ही ट्रेड करना है एंड ये अच्छा खासा मुझे जितना मैंने देखा है अच्छा रिजल्ट दे रहा है मेरे लिए, सो दैट इज फाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो अर्निंग्स आई, एक बड़ा लाइक मूव आया, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ मूव आया, विच मीन्स कि ये मेरे डिलेड ईपी सेटअप में जाएगा। ठीक है, डिलेड ईपी। ठीक है, एंड ये देखो टर्नओवर भी बहुत बढ़िया जंप हुआ यहां से। इफ यू सी, इस पॉइंट पे इसका टर्नओवर 6 था। ठीक है, ये कैंडल जब बनी 42 7x टर्नओवर जंप हुआ है। ठीक है, सो विच मीन्स बायस बहुत बढ़िया आए हैं। ठीक है, एंड और एक बात क्या है यहाँ पे, ओके ये अभी पुल बैक दे रहा है। ठीक है, मुझे अब जस्ट वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने का देखना है। ठीक है, अभी भी कुछ थोड़ा सा एक और बहुत बढ़िया बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज क्या हुई कि ये आ गया जून 30 मई पे। ठीक है, थर्सडे। सो नेक्स्ट वीक मुझे पता है कि भाई मंडे पोलिंग रिजल्ट है एंड ट्यूसडे इलेक्शन के रिजल्ट है, सो आई वुड नॉट ट्रेड। इवन यहाँ पे सेटअप भी बनता तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करता। एंड ये देखो ये गिरा। ठीक है,
ये गिरा, ये क्योंकि ट्रम्प जो इलेक्शन की वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, बिग इवेंट्स की, वो बड़ी बड़ी खतरनाक रहती है। सो हमेशा अवॉइड करना है ऐसे सेटअप को, भले आपका 10 स्टार सेटअप हो, इट डजेंट मैटर। जब ऐसे बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, हो सके जितना प्रॉफिट बुक कर लो एंड बैसाइड पे बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये बाइंग वॉल्यूम अभी तक नहीं आया, ठीक है। अभी ये फर्स्ट यहाँ पे साइन था, ये फॉल के बाद ये फर्स्ट साइन था मेरे लिए जहां पे बाइंग आया, ठीक है, पर्पल ब्लू कलर के कैंडल के साथ, ठीक है। एंड ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। ये क्यों यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, रीजन क्या है, सिंपल, ये बेस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक बाइंग ले गया, पुल बैक आया पूरा, ठीक है, ऊपर गया एंड पुल बैक। सो इसके ऊपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इसके ऊपर, यहाँ पे ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा विथ वॉल्यूम्स, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिन इसकी एंट्री नहीं ट्रिगर हुई, ये नीचे गिरा, ठीक है। इंडेक्स बोथ आर डूइंग ओके ओके, और मतलब बढ़िया ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बना, ये नीचे आया, ठीक है, ये आया एंड यहाँ पे एक कैंडल थी 4.3% का, दैट इज फाइन। ये आई उसके 0.96 एंड ये उसके अंदर भी एक डोजी आ गया एंड एग्जैक्ट आपके ब्रेकआउट रिटेस्ट जो हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट सेटअप, वो हुआ है एग्जैक्ट इसके ऊपर। मैं और एक बाइंग को देखूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी लो है, बाइंग बाइंग आई कंटिन्यूसली, पुल बैक मारा विथ लो वॉल्यूम्स, वापस गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखे अच्छे खासे, वापस लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक मारा, इसके ऊपर मैं वापस अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। ये अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा ट्रिगर हुआ बाइंग, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करूंगा, ठीक है। इस पॉइंट तक 10 एंड 20 के ऊपर भी आ गया, ठीक है, ये ग्रीन कलर एंड इसका एक सेकंड, यहाँ पे ये बेस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये भी देखना है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते हैं वो उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा कि ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय करेंगे, बट मैं ऐसे नहीं बाय करता। मुझे लो रिस्क चाहिए एंड मेरा हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, वहां पे या तो ट्रेड मेरा एसएल लेना चाहिए या फिर ट्रेड वहां से मूव करना चाहिए। ये टाइम पास वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे अटेम्प्ट करते एंड ऑल, मुझे वो नहीं चाहिए। सो यहाँ लो रिस्क एंट्री थी, यहाँ पे मेरा बाइंग ट्रिगर हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दिन ऊपर गया, ये कितना परसेंटेज का मूव था, 9.5, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट रिटेस्ट ये मूव किया, एक नॉर्मल सा पुल बैक दिया, ठीक है, पुल बैक दे रहा है, ओके, ये नीचे आ रहा है। सो जब मैं बाय कर रहा हूं एंड स्टॉक मेरे बाइंग से इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है, तो उस पॉइंट तक 12% तक ऑलमोस्ट चला है, तो मैं इसको रिस्क फ्री कर दूंगा कि ये मेरा बाइंग जो भी एरिया था मेरा यहाँ पे, इसके नीचे निकलता है तो आई वुड एग्जिट द ट्रेड। ये मेरा 450 का बाइंग प्राइस था, इसके नीचे निकलता है तो आई वुड एग्जिट एट कॉस्ट कॉस्ट, क्योंकि अगर ट्रेड आपके फेवर में आपके रिस्क के अगेंस्ट 1:2 प्लस चला है तो उसके बाद ट्रेड को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, नाइस, ये कंसोलिडेशन था, नाइस पुल बैक, लो वॉल्यूम के साथ मूव किया, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ओके, ये बढ़िया मूव किया, इसको हम जस्ट ट्रेल करेंगे, ठीक है। एंड ये शूट अप किया यहाँ पे, इस पॉइंट तक ये बड़े वॉल्यूम के साथ मूव करा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल। थोड़े से यहाँ पे मुझे थोड़े वीक्स दिखने लगे, मैं क्या करूंगा, मे बी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बेच दूंगा स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉइंट, मैं भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार ये दिख रहा है तो थोड़ा सा विक्स दिखना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। अगर छोटे छोटे कैंडल बना तो भी चलता है, बट वॉल्यूम के साथ बड़े बड़े सेल इनटू स्ट्रेंथ कर रहा हूं मैं, ठीक है। 50% की क्वांटिटी बेच दी, 50% अभी भी होल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ठीक है, ओके, नाइस पुल बैक, ठीक है। और ऐड करने के लिए और एक मौका है, बट मैं इतना ऊपर ऐड नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक ये बेस से, ये करेक्शन के बाद मैं, ये मेरे लिए बेस है, ठीक है। 52%, सो 52% चला एंड यहाँ पे 36% यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा, ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है, ठीक है। सो व्हाट आई वुड डू, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, अभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ है 20 EMA पे, क्योंकि यहाँ पे मैं 20 EMA का रेस्पेक्ट करूंगा, ना कि 10 EMA का, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन कितना क्लीन है, आराम से 10 EMA को फॉलो करते हुए जा रहा है, पुल बैक भी स्लोली मारा है, तो मैं 20 EMA की क्लोजिंग, कन्विंसिंग क्लोजिंग पे वेट करूंगा कि क्लोज हो जाए तब एग्जिट करूंगा, ठीक है। ये अभी काइंड ऑफ थोड़ा सा मिनी बेस काइंड ऑफ बना रहा है पैटर्न, ओके,
एंड यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता, ठीक है, यहाँ पे जो भी रहता यहाँ पे एग्जिट कर लेता, ठीक है। इस टाइम पे ओके, मार्केट ने भी यहाँ पे देखो, मार्केट ने भी गैप डाउन खुला, ठीक है, ये भी गैप डाउन नीचे आया, सो इस वजह से मैं भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता। लेट्स सी कि ये उसके बाद क्या होता है इस ट्रेड को। ओके, यहाँ पे एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, 50 EMA सेटअप, लाइक ये जो बेस था इसका ब्रेकआउट किया, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन था, ठीक है, मार्केट के साथ वापस ऊपर आ रहा है, सो यहाँ पे और एक बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस वाज अ गुड एरिया टू बाय, ठीक है। रीजन इज सिंपल, ये था देखो, ये गैप डाउन खुल के एक बेस बनाया, ठीक है, ये बेस था, इस बेस का ब्रेकआउट दिया, नीचे आया एंड ऊपर जा रहा है, ठीक है, सिंपल इतना ही है, और कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, ठीक है। एंड ये बेस बना रहा है, देखो अगर यहां से निकलता तो यहाँ पे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये पूरा करेक्शन देखे, इट हैज, ये जितना भी मूव दिया था उसको टाइम वाइज भी डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है, स्टॉक ने। सो लेट्स सी, ओके, एंड ओके ये मूव किया, ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ था, इसके नीचे अगर यहाँ पे मैं बाई कराऊं, ठीक है, सिंपल देखता है कि भाई एसएल हिट हुआ कि नहीं। यहाँ कहीं पे रखते, ठीक है, ये लो के आसपास कहीं पे रखते एसएल, 3% का हार्डली स्टॉप लॉस था, एंड ये नीचे आया एंड यहाँ पे हम निकले, ठीक है। सो ये स्टॉक निकला, उसके बाद ओके कुछ ओके ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल वाइज। ट्रेड को बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, बस यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगेन सी दिस, ये एक, मैं अगर इसको पूरा कप मानो, ये इसका हैंडल काइंड ऑफ बन रहा है, ठीक है, ठीक है, या वीसीपी भी बोलोगे तो भी चलेगा, एनीथिंग इज फाइन, वट एवर यू से, या फिर पूरा एक कप मानोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं इसको, ये हाई है तो मैं क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट्स देता हूँ, ये पूरा मेरे लिए एक कप है, इसका ऊपर कंसोलिडेशन करा है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वापस एक और एंट्री देखूंगा कि इसके ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे, ठीक है, एंड ये एंट्री नहीं हुई, एंड यहाँ पे जो बाई किया था ये भी एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता, क्योंकि बेरिश कैंडल है, कितना परसेंटेज का, 6% का, 22% इतना बड़ा है, सो आई वुड एग्जिट हियर, ठीक है। लेट्स सी, ओके स्टॉक ओके गिर गया पूरा, ठीक है, क्रॉस ओवर सब हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाता, जहां पे हम टेक्निकली कितना पैसा बनाते, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूं, ठीक है, यहाँ कहीं पे बीच में निकलते 28% एंड हाई तक 50, नहीं हाई तक नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे अगर एग्जिट करते तो दैट इज 46%, ठीक है, एंड ये ट्रेड कितना बनता, समवेयर हियर हम एग्जिट करते 8%। सो इसको हम नोशन में एंटर नहीं करेंगे, बट इमेज वाइज रखेंगे कि यहाँ पे भी एक बाइंग सेटअप था, ये हमारा ज्यादा रिटर्न दिया था, इसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसको नोशन में एंट्री कर लेते हैं इस स्टॉक को। सो ये हमारा 23rd स्टॉक है। आप में से जो लोग नए जुड़े हैं तो यू कैन वॉच द अदर वीडियोस, ठीक है, हमने ये इतने सारे स्टॉक को बैक टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट है डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स, जहां जाके आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री वाला दिन कौन सा था, ये वाला फर्स्ट एंट्री, दिस वाज दिस डे 24th जून, ठीक है। एंड सेटअप क्या था, ये एक बेस था, शेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट ब्रेकआउट, रिटेस्ट बेस ब्रेकआउट, एंड टाइटनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो पुल बैक नहीं था, डिले डीपी नहीं, डिले डीपी एक्चुअली देखा जाए तो था, बट वो करेक्शन के बाद बहुत दिनों बाद उसका एंट्री बना, सो आई वुड इग्नोर दैट, बट एक बार लिख लेते हैं इसमें क्या है, ट्रेंड लाइन नो, टाइटनेस यस, बेस ब्रेकआउट यस, ओके, एंड रिटेस्ट भी था, सो बेस ब्रेकआउट इज फाइन, ठीक है। सेक्टर कौन सा था ये आई डोंट नो, सो चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल्स इन आईटी का है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक हमने कोई, ये पहला स्टॉक होगा आई थिंक, सो इसको ऐड कर लेते हैं,
ठीक है, ये आईटी आया एंड पीरियड अपट्रेंड मूव कितना था, मैं इसको पूरा कंसिडर नहीं करूंगा ये मेरे लिए, क्योंकि ये बेस के ब्रेकआउट में मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए पीरियड अपट्रेंड मूव है ऑफ 45%, 45.7। कंसोलिडेशन लेंथ इन डेज, ये हाई से ये ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक, ये क्लोजिंग में हुआ तब तक एंड नीचे था। ठीक है, 19 बार्स एंड 20.626%, 20.26% एंड 19 बार्स, 19 डेज इसका कंसोलिडेशन लेंथ था। ठीक है, एंड बिहेवियर कैसा था इस टाइम पे इसका, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये छॉपी था, ना कि लीनियर था, ऊपर नीचे बहुत हुआ है क्योंकि इलेक्शन की वॉलेटिलिटी थी। एंड वॉल्यूम बिहेवियर कैसे था, एक्सपेंशन एंड लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम कंडक्शन वॉल्यूम्स, इंडेक्स अबाउट 10 एंड 20, यस आई थिंक सो, क्योंकि इस टाइम पे हाँ यस 10 एंड 20 के ऊपर था। बाइंग थ्रस्ट कितना था, बाइंग थ्रस्ट ये यहां से यहां तक था 30.6%। कैप्चर्ड रिटर्न हमने कितना बनाया, मैक्सिमम रिटर्न कितना है, यहां से यहां तक क्रैक करने तक, क्लोजिंग तक ले लेते हैं 44%, क्योंकि एवरेज आउट करना रहता है 40 या 35, 37, 38 तक एवरेज बैठेगा। पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, ठीक है, ये मेरे लिए बेस था, सो so 54%, 50.6। एंगल ऑफ द मूव कैसा था, हाँ 64 डिग्री। वॉल्यूम बिहेवियर, लो वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लो वॉल्यूम्स। ठीक है, एग्जिट डेट क्या थी इसकी, फाइनल एग्जिट डेट ये वाली थी 5th of August 2024। या एक सेकंड, यहाँ तक हमने रिटर्न लिया तो ये ले लेते हैं, ये हमें इमेज में देखने के लिए सही रहेगा। ठीक है, ये था 11th जुलाई, 11th जुलाई 2024। ठीक है, एंड 17 डेज का ट्रेड था ये। ठीक है, उसके बाद अभी चार्ट डाल देते हैं। ठीक है, सो ये क्रॉस हुआ यहाँ तक, ये बढ़िया है। एंट्री चार्ट कैसे है, इस तरीके से बेटर है। तो दोस्तों ये था हमारा डी लिंक का बैक टेस्ट। ठीक है, सो हमने इसको भी एंट्री कर लिया है एज यूजुअल, जो हमारे पिछले वीडियो की तरह किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूं। एंड ये मेनली हम क्यों कर रहे हैं कि ये मुझे
मुझे एंड आपको इवन, ठीक है, जो भी देख रहा है उन सभी को हेल्प करेगा। जस्ट सी दिस, अभी मुझे कोई भी आईपीओ का सेटअप देखना है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आईपीओ के सेटअप है। अगर मैं क्यू पावर को देखना चाहूँ, आई विल जस्ट ओपन इट एंड मैं देखूंगा कि हाँ बेस का ब्रेकआउट था, वॉल्यूम कैसा, ये सारी चीजें मुझे देखते ही पता चल जाएगी, ठीक है। एंड एक बार वीडियो देख लूंगा तो और क्लियरली मुझे माइंड हो जाएगा इस टाइम पे इंडेक्स कैसे बिहेव कर रहा था। ये सारी चीजें मैं अपने माइंड में इंस्टेंटली जैसे देख के ही आइडेंटिफाई कर पाऊंगा एंड इट विल हेल्प मी। सो जो नेक्स्ट जब भी ट्रेड लूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इवन मार्केट इज फॉलिंग समथिंग लाइक दिस, स्टॉक मूव कर सकते हैं, मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना है एंड ऑल, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, आपका ओवरऑल ट्रेड मैनेजमेंट सभी के रिगार्डिंग हेल्प करेगा। सो डू हिट अ लाइक ऑन द वीडियो एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।